थी, लेकिन अब मुझे भी विश्वास हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगी है और मुझे भी ये सारी चीज़ों पर अब बिलीव होने लगी है। थोड़ी सी मन की शांति के लिए आ गई थी मंदिर, और मंदिर में पूजा हो गई है और अब चल रही हूँ अपने घर। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाती हूँ। तो पतझड़ का टाइम है, तो इसलिए मंदिर में चारों तरफ पत्ते झड़े हुए पड़े हैं। तो मंदिर में पूजा हो गई है और अब चल रही हूँ घर, और घर जाने के बाद आप लोगों से होगी बातें। तो अभी आगे हूँ मैं किचन में, और अभी जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो सब सारा बाहर में है। और आज मैंने कैसे जल्दीबाजी में साड़ी पहन लिया है, देख सकते हो। तो चलो अब फटाफट से चावल चढ़ा दूँगी, और कटहल मैंने बॉयल होने के लिए दिया है, ताकि बनेगी कटहल की सब्ज़ी मेरे घर में। तो चलिए, गैस वगैरह तो सारा कुछ पोछा हुआ है। अब तो धूप इतना तेज़ कर दिया है कि थोड़ी ये आप चलो और आपको ऊपर दम उठने लगती है। धूप काफ़ी तेज़ कर दिया है, देख ही सकते हो धूप की हालत कैसी हो रखी है। पूरा आंगन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और मुझे बार बार जो है किचन में आना और जाना पड़ता है। तो देखिए, कटहल जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था वही है, ताज इसका भी मुझे सब्ज़ी बनाना है। और चावल मेरी देख सकते हो बन रही है। मुश्किलों का नाम ही है ज़िंदगी। ज़िंदगी उतना आसानी से नहीं पार होती। ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आप ज़िंदगी में जी सकते हो। बहुत लोगों के बहुत तरह का बातें भी सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, तब जाके आपका ज़िंदगी जो है वो पार होती है। तो दोस्तों चलो, आप लोगों से बातें करते करते अब कटहल को भी मुझे बनाना है। इसका जो है ऊपर का जो ये छिलका है वो मुझे छुड़ाना है, और उसके बाद चावल थोड़ी देर में ही बन जाएगी। दाल मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिया है, तो वो भी बन जाएगी। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। और 12 बजते बजते आप लोगों को पता ही है कि सबके खाना पीना भी देना है। तो काफ़ी जब मुझे मन मतलब ज़रा ठीक नहीं लगता है, बेचैनी के टाइप जब लगता है, तब चली जाती हूँ मंदिर, थोड़ी सी मन को शांति मिलती है इसीलिए। तो पूजा करके आने के बाद मैंने नाश्ता किया। उसके बाद हस्बैंड जी गए कोर्ट, जल्दीबाजी में मैंने जो है आके मतलब अच्छी तरह से साड़ी भी नहीं पहना था, तो ऐसे ही साड़ी आज पहन ली हूँ। जैसे सखी हूँ ऐसे ही बंगला करके देख सकते हो, और अभी भी वैसे ही पहना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया। सभी नाश्ता वगैरह करके सास ससुर जो हैं वो लोग सोए हुए हैं। आज सासू माँ का तबीयत थोड़ी ठीक है। जब उनका तबीयत ख़राब हो जाता है तभी मतलब उनको संभालना काफ़ी मुश्किल। आज बना रही हूँ कटहल। कटहल बनाने का रीज़न है कि मेरे घर में कटहल काफ़ी सभी पसंद करते हैं, खास करके मेरे छोटा बेटा और ससुर जी। तो कटहल जो है वो मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी ये सब अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और घर में सूटी है, तो घर का चीज़ तो आप लोग जानते हो, घर में अगर आपका कोई सब्ज़ी हो तो किसी को अच्छा लगता नहीं। तो फिर कटहल जो है वो मार्केट से कल लाए थे, तो आज मैंने जो है कटहल का ही सब्ज़ी बना रही हूँ सबके लिए। तो सारा मसाला वगैरह मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें कटहल को मैंने छोटा छोटा कट करके इसमें डाल दिया है, और अब सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी। उसके बाद गैस वगैरह सारा कुछ साफ़ करके अभी सबको खाना पीना भी देना है। तो 12 बजते बजते ही जैसे कि सासू माँ को भूख लग जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जितने भी छिलके थे ये चलिए चलती हूँ गाय और बछड़ा को डाल देती हूँ तबेले में, ये लोग आराम से अपना खा लेंगे। तभी तबेले के अंदर गाय और बछड़ा दोनों को अंदर कर दी हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी बाहर में हो रखी है। सारा कुछ पोंछ पाछ के साफ कर दी हूँ, और सजा दूँगी खाना। देख सकते हो करेले की भुजिया, और ये है कटहल का सब्जी, दाल और चावल। तो सभी के लिए खाना परोसना था, लेकिन बेटा भी बोल रहा है नहीं खाएंगे, तो हम लोग खा लेंगे। सास ससुर और मैं भी बैठ जाऊँगी उन लोग को देने के बाद। तो चलिए फटाफट से खाना को लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। यार इतना ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गया है, क्या ही बताऊँ।
किचन में रहना अब मुश्किल लग रहा है। किचन में काम करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये जो है चादरा के एल्वेस्टर का है, तो इसलिए और भी ज़्यादा यहाँ पर किचन में गर्मी लगता है। तो चलिए फटाफट से सबके लिए खाना लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें कर। तो चलिए की बोल छोटका कखन ना खाओ बाबू को दिन दीजिए, बाबू को दिन दीजिए। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और अभी जो है थोड़ी देर मतलब रेस्ट करूँगी। जो कपड़े वगैरह हैं काफ़ी धूप हो रखी है, पूरा दिन तो अंदर कर लूँगी। और मैं भी पहले ये सब चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे भी विश्वास हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगी है और मुझे भी ये सारी चीज़ों पर अब बिलीव होने लगी है, और मैं भी वो सारा चीज़ अब विश्वास करने लगी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों से बहुत सारी बातें अभी मुझे करनी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ज़रूर। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, उसके बाद अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ये जो बातें मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ, ये बात आप लोगों से करना काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे घर की सिचुएशन अभी किस तरह से है, और अभी मैं जो है बिल्कुल भी हैंडल कर नहीं पा रही हूँ। इतना ज़्यादा परेशानी हो जा रही है मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। तो कल का ही बात है, जैसे कि सासू माँ की तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो मतलब संभालना अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। मैं बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही हूँ। पहले तो मैं अकेले ही सिचुएशन को हैंडल कर लेती थी, लेकिन अभी क्या है कि वो थप्पड़ भी उठा देते हैं मारने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि मतलब अभी वो जैसे ठीक हो जाते हैं, उसके बाद चलने में भी उनको काफ़ी दिक्कत होती है। जिस टाइम उनका तबीयत ख़राब होता है उस टाइम वो बैठ जाती हैं अपने से उठ के और बोलती हैं प्रणाम करने दो या थप्पड़ मारेंगे, मतलब ऐसे करने लगती है। तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है अब। जब भी उनका तबीयत ख़राब होता है तो मैं अपने हस्बैंड जी को फ़ोन करके, वो तो काम पर अपना रहते हैं, तो उनको फ़ोन करके मुझे बुलाना पड़ता है। बच्चे लोग भी तो हर टाइम घर में नहीं रहते हैं, तो मैं पहले इतना डर नहीं लगता था, लेकिन आजकल मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जब ऐसे करने लगती है, कभी रोने भी लगती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो है चिल्लाने लगती हैं। तो मतलब इसीलिए मैं जब भी उनका तबीयत ख़राब होता है तो हस्बैंड जी को बुला के मैं उनसे अलग हो जाती हूँ। मुझे मतलब रोना आ जाता है, डर भी लगता है। तो मैं जब उनका तबीयत ख़राब होता है तो हस्बैंड जी को बुलाती हूँ, वो आते हैं, उसके बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ, उनसे अलग हो जाती हूँ। फिर जब ठीक हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, 1-2 घंटा उनको दवाई देते हैं, उसके बाद वो सोती हैं। पता नहीं दवाई से ठीक हो रही हैं या किसी का नज़र उजर है। लोग बोल रहे हैं किसी का नज़र से भी ऐसे हो सकता है, ये भी सही बात है। हम लोग पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वो बात भी हमें विश्वास होने लगी है, क्योंकि जिस दिन मतलब शनिवार हो या मंगलवार हो तभी उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसे में तो ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, शनिवार और मंगलवार को ही उनको ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और संडे को दिन भी। तो दोस्तों जैसे कि अभी जब भी तबीयत ख़राब होती है, मतलब जो है मुझे संभालना बिल्कुल भी मैं नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उनसे अलग ही रहती हूँ जब उनका तबीयत ख़राब होती है। अब मैं उनके पास रह ही नहीं पाती, और फिर ठीक हो जाने के बाद एकदम देखिए अभी कितना अच्छा आप लोगों ने देखा है, कितना अच्छा खाने पीने दिए, बहुत ही अच्छी तरह से बात भी करती हैं, सारा कुछ करती। लेकिन जिस टाइम उनका तबीयत वैसे हो जाता है उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाती हूँ। तभी मुझे मतलब जो है मैं बिल्कुल भी अब संभाल नहीं पाती हूँ उनको, मुझे उनसे अलग ही रहना पड़ता है जब भी उन। तो चलिए दोस्तों, हो गए ये शाम के वक्त, और ये चौखुन्ना मतलब चौमुखी दिया है, तो इसको मैं द्वार पर अपना जलाऊंगी। सुनती हूँ इस दिए को जलाने के बाद जो अगर आपके घर में किसी का नज़र होती है, अगर कोई नेगेटिविटी होती है तो घर से मतलब जो है भाग जाती है।
तो इसीलिए मैं शाम के वक्त जो है मतलब दिया बाती करने के बाद ये जो मुखी जो दिया है ये अपने घर के मेन द्वार जो होता है वहाँ पर दे रही हूँ। अगर किसी का नज़र वगैरह होगा मेरे घर से तो इससे सुनती हूँ कि दूर भाग जाता है, घर की नेगेटिविटी भी नहीं आती है। तो इसीलिए डर तो बहुत ज़्यादा हर टाइम रहता है घर में, पता नहीं किसका नज़र लग गई है हमारे घर में। ऐसे अभी दिक्कतें हो रही है, एक के बाद एक दिक्कत। हाल फिलहाल में ससुर जी का उतना तबीयत खराब हुआ है और फिर से सासू माँ का भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो इसीलिए मैंने ये जो है किया है आज। तो देख सकते हो ये दिया जो है बहुत ही मतलब अच्छी तरह से जल गई है। और अब चलिए किवाड़ी को लगा लेती हूँ। और रात के बज चुके हैं 9, जिस टाइम मैं मतलब जला रही हूँ खाना पीना बनाने के बाद मैं जला के, जैसे कि कोई टोके नहीं इस दिया को जलाते टाइम। तो इसलिए मैं बहुत रात में इस दिया का चौमुखी जो दिया है इसको मैं ज्वार पर जला दी हूँ, ताकि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो हमारे यहाँ 2025 का फर्स्ट ग्रहण जो है ये लगा था। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इस वीडियो का वहीं पर एंड करती हूँ। फिर और एक अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सब अच्छे से रहना। वीडियो अच्छा एक लाइक, और जो भी चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए अब गुड नाइट, फिर मिलती हूँ और एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।